वो घर अकेला खड़ा था, एक हवादार पहाड़ी के ऊपर, नीचे बसे गांव को देख रहा था जैसे कोई पहरेदार देवता। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती रहती थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। परछाइयों और चीखों की फुसफुसाहट पूरे गांव में गूंजती थी। यह रहस्यों की जगह थी, डर की जगह, एक ऐसी जगह जहां अतीत मरने से इनकार करता था। जंगल पास ही था, उसके पेड़ टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए थे, मानो घर के काले इतिहास से सहानुभूति रखते हों। घर तक जाने वाला रास्ता उजाड़ हो चुका था। सालों की उपेक्षा ने उसे निगल लिया था। घर कभी भव्य हुआ करता था, अब यह अपने पूर्व गौरव का सड़ता हुआ शव था। रंग छिल रहा था जैसे कोई घाव, नीचे की सड़ती हुई लकड़ी को उजागर करता हुआ। छत झुकी हुई थी, खुद पर ही गिरने की धमकी दे रही थी। घर समय के निरंतर मार्च का प्रमाण था, और यह कितना भयानक नुकसान कर सकता है। गांव वाले ग्रे परिवार के बारे में बात करते थे, जो परिवार कभी उस घर में रहता था। वे अजीब लोग थे, खुद में ही रहते थे, गांव में कम ही आते थे, बच्चों को कभी बाहर खेलते नहीं देखा गया, और माता पिता हमेशा भूतिया नजर आते थे। एक तूफानी रात ग्रे परिवार गायब हो गया, बिना किसी निशान के। कुछ लोग कहते हैं कि वे भाग गए थे, घर के भीतर किसी भयावह चीज से भाग रहे थे। दूसरों ने और भी भयानक बातें की, एक ऐसी बुराई के बारे में जिसने उन्हें खा लिया। पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। उनका गायब होना एक रहस्य बना रहा, बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली एक खौफनाक कहानी। साल बीतते गए, घर खाली रहा, ग्रे परिवार पर आई त्रासदी की एक सतत याद दिलाता हुआ। किसी ने भी उस तक जाने की हिम्मत नहीं की, उस अंधेरे से डरते हुए जो उसके भीतर रहता था। पहाड़ी पर बना घर अज्ञात का स्मारक बन गया। हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम अरुण था। एक युवा यात्री अचानक आए तूफान में फंस गया। उसने आश्रय मांगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उनके चेहरे डर से सिकुड़े हुए थे। पहाड़ी पर बने घर से दूर रहो, उन्होंने विनती की। यह शापित है। वह भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने सिर पर छत देखी, कड़ाके की हवा से बचने का मौका। उसने ग्रामीणों को धन्यवाद दिया और पहाड़ी की ओर मुड़ गया। उसके चारों ओर तूफान आया हुआ था, लेकिन उसका संकल्प पक्का था, मानो उसे दूर भगाने की चेतावनी दे रही हो। बारिश ने बरसना शुरू कर दिया, कई बार उसकी आंखों को अंधा कर दिया। उसकी निगाहें घर की धुंधली रूपरेखा पर टिकी हुई थीं। हर कदम उसे अज्ञात के करीब ले जाता था, उन ढहती दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों के करीब। उसने चरमराता हुआ दरवाजा खोला। सड़न की गंध ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बासी हवा भारी लटकी हुई थी, युगों की खामोशी से भरी हुई। हर चीज पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, भूतिया कफन की तरह। वह अंदर कदम रखा, उसके कदम शांति में गूंज रहे थे। बिजली की चमक ने दालान को रोशन कर दिया। एक चित्र का खुलासा। चुभती नीली आंखों वाली एक महिला ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी निगाहें उसका पीछा करती हुई प्रतीत हुईं। उसे ठंड लग रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसने खुद को झटक लिया, तूफान के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया। चित्र पुराना था, बस इतना ही। वो आगे बढ़ गया। उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हो रही थीं। वह जिस भी कमरे में दाखिल हुआ, उसने उपेक्षा की कहानियां सुनाई, जीवन जीने और खोने की। घर एक मकबरा था, और वह उसके ठंडे आलिंगन में खड़ा था। परछाइयां और फुसफुसाहट। जैसे जैसे अंधेरा छाया, तूफान तेज होता गया। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं। अरुण ने घर का पता लगाया। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला था। उसने एक उपस्थिति महसूस की जो उसे देख रही थी, लेकिन हर बार जब वह मुड़ा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने फुसफुसाहट सुनी,
हवा में हल्की गुनगुनाहट, वे दीवारों से ही आते हुए प्रतीत हो रहे थे। महिला की आंखें और तेज जलती हुई प्रतीत हो रही थी। ऊपर से अचानक आई दुर्घटना ने उसे कूदने पर मजबूर कर दिया। तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। गरज ने घर की नींव हिला दी। बिजली ने चित्र को रोशन कर दिया। एक क्षण के लिए उसने उसे देखा। चित्र में महिला रो रही थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति शुद्ध भय की थी। वह पीछे हट गया। उसका दिमाग जो देख रहा था उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक आग्रही हो गई। वे उसका नाम पुकारते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया, ठंडा और चिपचिपा। वह चारों ओर घूम गया। वहां कोई नहीं था। वो अकेला था। उसे यहां से जाना था। वह दरवाजे की ओर भागा। उसका दिल उसके कानों में जोरों से धड़क रहा था। वह कुंडी से लड़खड़ा गया। उसकी उंगलियां डर से सुन्न हो गई थीं। दरवाजा नहीं खुला। यह ऐसा था जैसे घर खुद उसे बंदी बना रहा हो। एक हताश याचना। उसने दरवाजे के घुंडी को हिलाया, लेकिन वह नहीं घूमी। उसने अपना सारा भार दरवाजे पर लगा दिया, लेकिन वह नहीं हिला। वह फंस गया था। उसके अंदर दहशत व्याप्त हो गई। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज तूफान में डूब गई। फुसफुसाहट अब उसके चारों ओर थी। उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे ताना मार रही थी। वह फर्श पर गिर पड़ा। उसकी पीठ दरवाजे से सटी हुई थी। उसकी आंखें चित्र पर टिकी हुई थीं। महिला का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने कान ढक लिए, फुसफुसाहट को रोकने की कोशिश कर रहा था। घर ने उस पर दबाव डाला, उसे अपनी निराशा से घुटन दी। वह अकेला था, एक ऐसे अंधेरे में खोया हुआ था जिसने उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दी थी। यहां आकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। बिना किसी निशान के गायब तूफान पूरी रात चलता रहा। ग्रामीण अपने घरों में दुबके रहे, भोर की प्रार्थना करते रहे। जब आखिरकार सूरज उगा तो उसकी सुनहरी किरणों ने अंधेरे को चीर दिया। तूफान गुजर चुका था। एक भयानक सन्नाटा छा गया था। ग्रामीण बाहर निकले। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उन्होंने पहाड़ी की ओर देखा, उस घर की ओर जिसमें इतने सारे काले रहस्य छिपे हुए थे। अरुण चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया था। घर खामोश खड़ा था। उसकी खिड़कियां देख रही थीं, प्रतीक्षा कर रही थीं। ग्रामीणों ने खोजबीन की, लेकिन युवा यात्री का कोई सुराग नहीं मिला। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। पहाड़ी पर बना घर बना रहा, जो उसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों की एक कठोर याद दिलाता है। अज्ञात की शक्ति का प्रमाण और उन लोगों की मूर्खता जो इसे चुनौती देने का साहस करते हैं। सन्नाटा लौट आता है। ग्रामीण धीमे स्वर में बातें करने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। कुछ ने कहा कि अरुण पागल हो गया था। घर की बुराई ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। दूसरों का मानना था कि वह तूफान में खो गया था। उसका भाग्य अज्ञात था। लेकिन एक बात तो तय थी, पहाड़ी पर बने घर ने एक और शिकार का दावा किया था। सन्नाटा लौट आया, पहले से भी भारी। हवा पेड़ों से होकर गुजरी, अपने साथ घर के रहस्यों को ले गई। ऐसे रहस्य जो कभी उजागर नहीं होंगे। वह घर एक बार फिर अकेला खड़ा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थी। एक मूक प्रहरी अपने रहस्यों की रखवाली करता हुआ हमेशा के लिए रहस्य बना रहता है। गांव में जीवन अपनी सामान्य लय में लौट आया, लेकिन अरुण के लापता होने की याद बनी रही। ग्रामीणों के दिलों पर एक साया मंडरा रहा है। पहाड़ी पर बना घर बना रहा, जो अनदेखी ताकतों की एक सतत याद दिलाता है, जिसने उनके जीवन को आकार दिया। ग्रे परिवार
और अरुण के लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक खौफनाक कहानी, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जिन्होंने अपनी दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे पर सवाल उठाने की हिम्मत की। पहाड़ी पर बना घर, परछाइयों और फुसफुसाहट की जगह, एक ऐसी जगह जहां अतीत मरने से इनकार करता है, एक ऐसी जगह जहां कुछ रहस्यों को दफन ही रहने